सुबह की धूप परीक्षा भवन की खिड़कियों से टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में अंदर गिर रही थी और कमरे में वही जान पहचान वाली खामोशी पसरी हुई थी। कलमों की हल्की खुरखुराहट, कुर्सियों का दबा हुआ सरकना। मैं रोल नंबर लिखते हुए बस यही सोच रहा था कि 3 घंटे किसी तरह निकल जाएं। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास दूर घंटी जैसी हल्की सी अनुगूंज हुई। लेकिन परीक्षा शुरू होने की घंटी तो 5 मिनट पहले ही बज चुकी थी। मैंने सिर उठाकर चारों तरफ देखा। इन्विजिलेटर सामने वाले रूम में टहल रहा था। बाकी सब छात्र निहायत सामान्य लग रहे थे। मैंने कंधे उचकाए और लिखने लगा। तभी एक फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि जैसे किसी ने सांस रोककर बोलने की कोशिश की हो, मेरे बाएं कान को छूकर निकल गई। कलम मेरे हाथ में रुक गई। मेरे ठीक बगल की सीट खाली थी। पीछे मुड़कर देखा, सब अपनी कॉपी में डूबे। किसी की नज़र मेरी तरफ नहीं। मैं खुद को समझाता रहा कि शायद दिमाग का खेल है, तनाव में ऐसी आवाज़ें सुनाई दे जाती हैं। पर जैसे ही मैं अगले पैराग्राफ पर पहुंचा, वही फुसफुसाहट फिर आई, इस बार और साफ। ज्यादा मत लिख, देख रहा हूँ। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ने लगीं। लगा कोई मेरी पीठ के पीछे झुककर खड़ा है, लेकिन कुर्सी की लकड़ी बिल्कुल स्थिर थी। हवा सरसराती है जैसी हल्की कंपकंपी कमरे के एक कोने से फैली। इन्विजिलेटर वहीं खड़ा था जहां पहले था, वही धीमी चाल, वही रजिस्टर पकड़े हाथ। पर हर बार जब मैं सिर झुकाता, मुझे यकीन होता कि उसके ठीक पीछे कोई और परछाई चल रही है, एक आधा सा आकार जो उसके कदमों से जरा सा पीछे टिक जाता है। मैंने लिखना धीमा कर दिया, शब्द धुंधले लगने लगे। तभी मेरे कान में फिर एक दबा हुआ स्वर, रोल नंबर मत भूलना, वरना यहाँ से निकल नहीं पाओगे। मुझे झटका लगा। उस आवाज़ में अजीब सी उम्र थी, न इन्विजिलेटर जैसी न किसी छात्र जैसी, जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत थका हुआ आदमी किसी आदत से मजबूर होकर दिशा बता रहा हो। मैंने झट से अपना रोल नंबर देखा। सब ठीक था, लेकिन जब सिर उठाया तो इन्विजिलेटर गायब था। पूरा कमरा धूप में नहाया हुआ, पर सामने की दीवार पर एक हल्की सी छाया ठहरी थी, मानो कोई झुककर ऊपर से देख रहा हो कि हम ठीक लिख रहे हैं या नहीं। और तभी मेरे पेपर के कोने पर एक ठंडी हवा चली और किसी अदृश्य उंगली ने पेंसिल की बुरादे की तरह 3 शब्द खिसका दिए, जारी रखो, मैं यहीं हूँ।